So hello, welcome and welcome back to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी फोर्थ वीडियो रहने वाली है अबाउट 10 का दम सीरीज। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। पिछली 3 वीडियोस में हमने डिस्कस करा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में और हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को भी कवर कर लिया है। बट उन वीडियोस में कम व्यूज़ हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोग इसे सपोर्ट करिए बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और कम व्यूज़ होने से मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को भी इस सीरीज़ के बारे में बताओ ताकि इसमें व्यूज़ आए और मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, सो दिस वीडियो इज अबाउट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एनडीए एग्जामिनेशन, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसे कवर करके रखना है क्योंकि 5 to 10 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं इन एनडीए एग्जामिनेशन। मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है कि 5 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्किप नहीं करना है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसी वीडियो में हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता ही देता हूं आपको, थोड़े हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं बट मैं आपको इन्हें बताऊंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं। इन्हें फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्वेश्चन में ही आपको सारे फॉर्मूले क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चन को, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जंप करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेसिवली बढ़ेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। पहले खुद क्वेश्चन ट्राई करना, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, वो देख लेना। ठीक है, पॉज करके खुद ट्राई कर लो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताता है हमें व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट होता है और इसका फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। इसमें x रियल पार्ट होता है और y जो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये मैं थोड़े बेसिक्स क्लियर कर दूं आपके। और अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक प्लेन में करते हैं, इसका नाम होता है आर्गेंट प्लेन। ठीक है, आर्गेंट प्लेन, इसमें हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है दैट इज थीटा, एंगल दैट इज मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल वो बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसे हम लोग उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज होती है वो -π से π के बीच में होती है। ठीक है, इससे बाहर वो नहीं जा सकता, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल आर्गुमेंट जा सकता है बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज यही रहती है। ठीक है, तो इसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक मैंने क्लियर कर दिए। अब हमें इस क्वेश्चन में ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो उसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। ठीक है, अभी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1/1 प्लस आई है, तो हमें इसे क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसा दिया हो ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे a प्लस बी का फॉर्म हो, ठीक है, तो इसे अगर आपको नीचे अगर रिड्यूस करना है इसे रियल नंबर में, मतलब रियल नंबर आए, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट हट जाए, तो आपको a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होगा। इससे फायदा क्या होगा, नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी और आपका इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, 1/1 प्लस आई, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आई और डिवाइड भी कर देते हैं 1 माइनस आई से। तो क्या होगा, इससे 1 माइनस आई तो ऊपर आ गया, यहाँ हो गया 1 माइनस आई का स्क्वायर। और हमें पता है कि आई अगर अंडर रूट ऑफ -1 है तो आई स्क्वायर कितना होगा, -1, सिंपल। तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस ऑफ -1 दैट विल बी 1 माइनस आई अपॉन 2, सिंपल। 1 माइनस आई अपॉन 2, तो हम इसे अगर सेपरेट करें तो ये जगह 1/2 माइनस आई बाय 2, तो क्या हो गया, इसका रियल पार्ट तो हो गया 1/2 और कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना हो गया, -1/2। ठीक है, इससे हमारी x और y की वैल्यू निकल गई है। अब हमें निकालना है थीटा। थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, हमारी x की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू है -1/2, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, देखो x और y। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हमारा होता है जो हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट याद रखना। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है, तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। ठीक है, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y कितना है हमारा 1/2 और मॉड ऑफ x कितना है 1/2, तो ये जाएगा tan इनवर्स 1,
तो होता है ये कितना, π/4। हमें पता है tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। बट हमें अब क्वाड्रेंट चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है ये। अब क्वाड्रेंट कौन सा है इसका क्वाड्रेंट है 4th। अब एंगल कैसा बनेगा, ऐसा π/4 का एंगल है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखना है, तो ये कितना होगा नीचे, तो क्या होगा -π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा -π/4। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाना है। तो ऐसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजीली। थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बताए, और एडवांस क्वेश्चन करेंगे आगे जाके। अब सेकंड क्वेश्चन में जंप कर लेते हैं। सो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, इज अबाउट मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी लगने वाली है, बहुत मैजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे हमने पीछे प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी है, बट वही प्रॉपर्टीज हमने लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन कहता है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z -1/z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। अभी मैंने पीछे आपको जो फॉर्मूले दिखाए और उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप प्योरली इमेजिनरी हो तो एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि z और उसका जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका जो सम होता है, दैट इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम देख भी सकते हैं, अगर आप प्योरली इमेजिनरी कोई चीज़ लेंगे तो क्या होगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसके साथ सम होकर 0 हो जाता है। सिंपल चीज़ है ना। तो अब कैसे करना है हमें, जैसे हमारा अगर मान लो ये z है, आई वाई के फॉर्म में है, तो मॉडुलस ये कॉम्प्लीमेंटरी क्या हो जाएगा, -(i)y, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z -1/z+1, और प्लस करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका z का कॉम्प्लीमेंट -1/z का कॉम्प्लीमेंट +1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब उसे उस साइड भेज देते हैं। चलो z -1/z+1 इक्वल टू हो जाएगा z माइनस ऑफ z -1 अपॉन कॉम्प्लीमेंट ऑफ z+1। ठीक है, वेरी सिंपल। हमने इसे सिंपली ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे क्रॉस इधर भेज देते हैं और इसे इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा z -1 अपॉन z मॉडुलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ z+1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉम्प्लीमेंट +1 इंटू z+1। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। z मल्टीप्लाई बाय z कॉम्प्लीमेंट प्लस z माइनस ऑफ z कॉम्प्लीमेंट और माइनस ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ z इंटू z कॉम्प्लीमेंट और माइनस ऑफ z कॉम्प्लीमेंट प्लस z और +1। ठीक है, अब हमें पता है कि z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, z इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो मैं इसे मॉड ऑफ z के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। और z माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, z मान लो x प्लस आई वाई है, इसे माइनस कर दूंगा अगर मैं z कॉम्प्लीमेंट से, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x और प्लस ऑफ आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसे 2 ऑफ आई वाई। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने -1, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ जेड इज माइनस ऑफ जेड का स्क्वायर अगेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जेड, वही z माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट ही है ना यहाँ पे भी, तो इसे भी +2 ऑफ आई वाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया। अब ये से ये कैंसिल हो गया, बोथ साइड सेम है, इसे इधर ले गया और इस -1 को इधर ले गया, तो हमारी चीज़ क्या बनी, देख लो एक बार, ये चीज़ क्या बनी, 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इसको 2, ये इससे कैंसिल हुआ, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना हो गया, 1, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, 1। सिंपल, मॉडुलस ऑफ जेड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, सिंपल। मैंने इसे सिंपली सॉल्व कर दिया है, बहुत ही आराम से हमने इसे सॉल्व करा। इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज लगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी, 1 इज z प्लस z का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये प्रॉपर्टी लगती है, और हमारा प्रॉपर्टी लगी z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू z का मॉड का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें लगी हैं, हमने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। मूव करते हैं, तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है क्विक सॉल्विंग के बारे में। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें z दे रखा है 1 + i√3 अपॉन 1 - i√3, और हमें निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। सिंपल है, मैंने बताया था जब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो a - b a + b, तो इसके a - b है तो a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 + i√3 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर i√3 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा, ऊपर आएगा 1 और माइनस आएगा प्लस आएगा i स्क्वायर इंटू 3 और प्लस 2i√3 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस i स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस +3। ठीक है, तो ऊपर क्या बना 1 - 3 प्लस 2i√3 और नीचे क्या बना 4। ठीक है, ऐसा बना 4, तो -2 प्लस 2i√3 अपॉन 4, तो इसे 2 से 2 कॉमन कटा तो -1/2 प्लस i√3
2 ये बना हमारा। अब इसका हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। तो क्या होगा यहाँ पे, मॉड ऑफ y कितना है, √3/2, मॉड ऑफ x इज 1/2 तो √3। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √3 आया, और tan इनवर्स √3 में पता है क्या होता है, π/3 होता है। π/3 मतलब 60 डिग्री होता है। तो हमारा जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री आ गई है। थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी π/3 मतलब 60 डिग्री। अब हमें सॉल्व क्या करना है, अब हमें चाहिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं था हमारा, -1/2 प्लस i√3 आ रहा था। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है हमें देखना पड़ेगा। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कौन से में लाई करता है, इसमें जो रियल पार्ट है वो माइनस है, और इमेजिनरी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो π/3 होगा। हमें क्या कौन सा एंगल निकालना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो वाला एंगल निकालना है। तो मुझे इसे पूरे पाई से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस π/3। आंसर जो होगा हमारा वो पाई माइनस π/3 होगा। तो इसका आंसर 2π/3 हमारा हो जाने वाला है। ठीक है, वेरी सिंपली हमने कर दिया। इसमें आपको क्वाड्रेंट का लॉजिक याद रखना है। हमारा जो एंगल निकला वो ये निकला π/3, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल। तो हमारा क्या आंसर होगा, ये पाई माइनस π/3। होप आपको समझ आ गया हो। अगले क्वेश्चन में सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोग पावर ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सिंपल ट्रिक लग रही है, बहुत छोटा सा लॉजिक है इसमें, वो याद रखना। ठीक है, अब देखो हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर n निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। सबसे पहले तो अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो 1 - i अपॉन 1 + i, सेम वही लॉजिक मैंने बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो a + b a - b, सिंपल a - b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो हमारा ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - i का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - i का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस i स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ऊपर सॉल्व करते हैं तो 1 - i इज 1 माइनस प्लस i स्क्वायर और माइनस ऑफ 2i, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2। 1 और i स्क्वायर सेम ही होते हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। नीचे बचा -2i अपॉन 2, तो बचा -i। -i बचा, देखो -i की पावर n स्क्वायर है 1। हमें पता है कि i इज इक्वल टू √-1, i स्क्वायर होगा -1, i4 क्या होगा 1। सिंपल, मतलब 4 पे ये पॉजिटिव 1 को दे रहा है। सिंपल, ठीक है, समझ आ गया ना। i इज इक्वल टू 4, i की पावर 4 पे ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो मतलब n स्क्वायर स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 4 पे हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो n स्क्वायर 4 कब होगा, +-2 पे, जब n की वैल्यू +-2 होगी। बट यहाँ पे हमें n पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो n की वैल्यू हम लोग 2 लेके चलेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे यार 0 क्यों नहीं लिया, n इक्वल टू 0 पे भी तो ये सेटिस्फाई होगा। बट पॉजिटिव इंटीजर बोला है और पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 को यहाँ पे मान लेंगे आंसर। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है बहुत ईजिली, सिंपल, कुछ नहीं लगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, और एक प्रॉपर्टी याद रखनी है बस कि i की पावर 4 जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है सिंपल, वही है, सॉल्विंग टाइप सी है। इसमें हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग मॉडुलस। z हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + i, और हमें इसका मॉडुलस निकालना है z + 2/z का। ठीक है, तो निकालते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। z की वैल्यू 1 + i है, 2/1 + i लिख सकता हूँ मैं इसे। नीचे क्या बना, 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाके, और ऊपर 2 ही रहेगा, और नीचे 1 + i ही रहेगा। और ऊपर सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, 1 + i स्क्वायर और +2i + 2/1 + i। हमें पता है 1 और i स्क्वायर 0 हो जाते हैं। ठीक है, 1 + i स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है। ऊपर से 2 कॉमन लेता हूँ तो i + 1 बचता है, और नीचे भी i + 1 ही है। तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। प्योरली यहाँ पे रियल आया 2, तो 2 आ गया हमारा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो हमारा मॉडुलस किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ z + 2/z किसके इक्वल हो गया, √2² + 0²। तो आंसर कितना आ गया, 2। सिंपल, बहुत ही सिंपली हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें बस आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन इज अबाउट रूट ऑफ एन इक्वेशन। इसमें हम रूट्स के बारे में बात करेंगे कि रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन दे रखा है कि 2 - i√3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। इसका रूट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू डोंट नो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें रूट दे रखा है, ये एक ही रूट दे रखा है। तो हमें a + b की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल, हमें सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूट निकालने से, कि रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। रूट निकालते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्म से, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं जिसे।
जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस, ये होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट यहाँ पे हमें b की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस ऑफ a हो गया और b a है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4a। a जो है हमारा a वो 1 है, ठीक है, और c क्या है हमारा b है, ठीक है, और नीचे अपॉन 2a है 2 और 1a तो 1 ही है, ठीक है। तो ये हमारा रूट हो जाएगा x इक्वल टू माइनस a अपॉन 2 प्लस माइनस, देखो 2 बाहर है ना रूट के, तो मैं इसे अंदर ले आता हूँ बिकॉज जो हमारा रूट है उसमें रूट के बाहर कुछ नहीं है तो अंदर ही ले आता हूँ। तो ये रूट के बाहर अगर 2 है तो अंदर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 4, ठीक है। अब अंदर जो रूट है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे रूट ये है इमेजिनरी, तो मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है इसमें। तो मैं कॉमन लेता हूँ, x हो जाएगा माइनस a बाई 2 प्लस माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस ऑफ 4b माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इस दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ बिकॉज देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, x वाला पार्ट हो गया और y वाला पार्ट हो गया और इमेजिनरी रूट मैंने -1 कॉमन ले लिया तो माइनस आई, तो क्या अंडर रूट 1 क्या होता है आई होता है, तो मैं इसे आई से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इससे कंपेयर अगर मैं करूँ तो माइनस a बाई 2 की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2, सिंपल। तो a की वैल्यू शुड बी इक्वल टू -4, ये हमारा a की वैल्यू तो आ गई। अब हम इसका देखते हैं, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 के इक्वल। तो हमें ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4b, इसको हटा देता हूँ, 4b माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 शुड बी इक्वल टू क्या 3 के इक्वल होना चाहिए, वेरी सिंपल। तो 4b माइनस a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12। अभी हमने a की वैल्यू क्या निकाली, यहाँ पे a की वैल्यू -4 निकाली, हमने क्या निकाली, a की वैल्यू -4 निकाली। तो उसे पुट कर देता हूँ, 4b माइनस 16 वुड बी इक्वल टू 12, 4b इक्वल टू 28, b वुड बी इक्वल टू 7, 28 डिवाइड बाय 4, b 7 आ गया, a -4 आ गया, a प्लस b कितना होगा -4 प्लस 7 इक्वल टू 3। सिंपली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, डी इसका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट लगा सिर्फ रूट निकालने का कि रूट का फॉर्मूला आता है कि नहीं आपको, क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है या फिर श्रीधराचार्य रूल होता है वो आपको आता है कि नहीं, ठीक है, वही लगा बस इसमें, बाकी कुछ नहीं लगा। तो इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आते हैं अब हम लोग 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। अब हम रूट्स पे आए, अब हम लोग क्यूब रूट्स पे आएंगे थोड़ा। अब हमें दे रहा है क्वेश्चन की अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट, इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब इस इक्वेशन के रूट्स हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो पहले निकाला, बट मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स होते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x कितना हो गया 1/2 प्लस माइनस ये -3 बनेगा तो 3i लिख सकता हूं मैं, ठीक है, अपॉन 2। तो अब देख लो इसे, ये हो गया एक रूट इसका, मान लो एक रूट अल्फा लेता हूं, वो हो गया मेरा 1/2 प्लस i रूट 3i/2, और बीटा ले लेता हूं वो हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3i/2 क्योंकि प्लस माइनस था। अब आपको पता चलेगा एक चीज, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि एक क्यूब रूट होता है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन होती है x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये x माइनस 1 सॉरी। तो इनके 3 रूट्स होते हैं, एक होता है x इक्वल टू 1 और एक होता है x इक्वल टू -1/2 प्लस i रूट 3/2 और एक रूट होता है x इक्वल टू -1/2 माइनस i रूट 3/2। इसे कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x -1 का होल क्यूब का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये यूनिटी मतलब 1 के रूट्स होते हैं, ठीक है, क्यूब रूट के, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये तो 1 होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर से। याद रख लो, याद रख लो, इनके फॉर्मूले याद कर लो, ये बहुत काम आएंगे, इन्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। इनको अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब थोड़ा मैचिंग देखो, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस i रूट 3/2, इसे मैं क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गए, अरे वाह बहुत सिंपल हो गया आपको तो क्वेश्चन, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। और प्रॉपर्टी याद रखना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, सिंपल। ओमेगा क्यूब जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब हमें पता है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो हो चुकी है माइनस ओमेगा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, बीटा की वैल्यू हो चुकी है माइनस ओमेगा। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर, अल्फा को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 100
और नीचे आ जाएगा ओमेगा की पावर 200 माइनस ओमेगा की पावर 100। तो मॉड करके सॉल्व करता हूँ तो ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ भाई। तो ओमेगा की पावर में अगर 99 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 100 101 और प्लस ओमेगा की पावर 1, और यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 99 कॉमन लूँगा तो ओमेगा की पावर 101 माइनस ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 101 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये जो हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो हमें बचा ओमेगा की पावर 99 तो हमने कैंसिल कर दिया। ओमेगा के 101 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा की पावर स्क्वायर और माइनस ओमेगा, ठीक है, ये हो गया, सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है -1। मैंने अभी बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा, ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसका आंसर मेरे को कॉमेंट करना। इसमें आपको ओमेगा की वैल्यू जो डालनी है मैंने बताई थी पहले आपको, 1/-1/2 प्लस √3/2 आई, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1/2 माइनस √3 ओमेगा बाई आई। तो इसका आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस मैंने पिछले बता दिया आपको, तो इसका आंसर आप कमेंट करिए, मेरे को बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है सब कुछ। सब कुछ मतलब कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अभी तक हमने जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, इसको सॉल्व करके आंसर आप मेरे को बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो मैंने आपको सारे करा चुके हैं। प्योरली रियल वाला, प्योरली इमेजिनरी वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था, प्योरली इमेजिनरी मैंने अभी आपको कराया। प्योरली रियल आप खुद देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पिछली जैसी प्रॉपर्टी थी वैसी लगेगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस निकालना है जेड का, हमें जेड दे रखा है ये। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ट्राई करना है उसे ब्रेक करने का उस फॉर्म में, ताकि उसके आंसर निकल जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक दे देता हूं, उसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको z दे रखा है 1 + i sin थीटा, और नीचे दे रखा है आपको 1 - i sin थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप उसे a - b a + b की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो 1 - i sin थीटा अपॉन 1 - i sin थीटा से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली कर दोगे। उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, उसके बाद इसके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1 + i sin स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा 1 और माइनस आई साइन थीटा, अगर 1 माइनस तो सॉरी यहाँ पे 1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 + आई साइन थीटा का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद इसे x + iy की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, z = x + iy होता है ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होता है z का, मॉडुलस होता है √x² + y², ठीक है, √x² + y² इस फॉर्म में होगा आपका। तो जब इसे सेपरेट कर लोगे ना आप, इसे अगर आप सेपरेट करोगे तो आपका जो x हो जाएगा और y हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, क्योंकि नीचे मैंने सारा रियल पार्ट कर दिया, तो उसे अपॉन में डाल सकते हो आप। तो समथिंग इसका ऐसे आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin स्क्वायर थीटा, इसे सॉल्व करने के बाद प्लस 2i sin थीटा अपॉन 1 + sin स्क्वायर थीटा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका मॉडुलस जो आएगा वो 1 आने वाला है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे उसका मॉडुलस 1 आने वाला है, ये x पार्ट बन गया, ये y पार्ट बन गया, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे इसका मॉडुलस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इनको आप लोग सॉल्व करके लाओगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, मैं वेरीफाई करूंगा आंसर, ठीक है। तो दैट्स फॉर द 8th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है अगेन अबाउट द मॉडुलस। इसमें थोड़ा सा ट्रिक लग रहा है भाई, ओमेगा स्क्वायर जो भी बताया। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 0 होता है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है -1/2 + i √3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1/2 - i √3/2। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसी का हमें यूज़ करना है। डायरेक्टली ये दिख नहीं रहा मेरे को, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया ये बाइनोमियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लगा सकते हो बाइनोमियल इक्वेशन, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है यार, सिंपल दिख रहा है। अगर आपको ओमेगा स्क्वायर के बारे में पता है तो आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो -1/2, अगर मैं इसे ले लूँ √-√3/2 को i, क्योंकि √-1 क्या होता है, i होता है, तो इसे बाहर i लेता हूँ, i √3/2। देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया ओमेगा, तो इसे ओमेगा के इक्वल लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, ऊपर बाहर ओमेगा हो गया, बाहर क्या हो गया 200 की पावर 200, ओमेगा की पावर 200। हमें पता है ओमेगा 3 क्या होता है 1, तो इसे 3 से डिवाइड कर दो तो बन गया ओमेगा 198 और ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो हो गया 1 हमारा पूरा, ये क्योंकि ओमेगा क्यूब का की कोई पावर है ये, ठीक है, ओमेगा 3 की, और ये ओमेगा स्क्वायर बच गया, तो बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है हमारा ये, इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, मॉडुलस होता है √x² + y²। x क्या है 1/4, y क्या है √3/2, तो मतलब 3/4। ऐड करूंगा तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1, 4/4,
तो आंसर कितना आएगा 1, इनका आंसर आ गया 1। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। बच्चे से बाइनोमियल से करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बट इसमें एक ट्रिक लग रही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट लाया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि काफ़ी आसान से हो जाते हैं क्वेश्चन इसमें। अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है आपको, उसमें फॉर्म में ब्रेक करना आता है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंपली करेंगे क्वेश्चन को, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, देन व्हाट इज द, हमें बता रखा है ओमेगा इज द नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 का क्यूब रूट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। वेरी सिंपल, तो इसको रिप्लेस कर दो 1 माइनस ओमेगा अपॉन -1 का मॉडुलस। ठीक है, तो मतलब -1 प्लस ओमेगा का मॉडुलस निकालना है, बस आपको सिंपल इतना काम करना है आपको बस। अब ये तो आप खुद कर ही सकते हैं ना, इसका मॉडुलस ही तो निकालना है। मॉडुलस क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे क्या करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर दो। ओमेगा आपको पता है क्या होता है, ओमेगा क्या पता है आपको क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ओमेगा होता है -1/2 प्लस i√3/2। तो इसे आपको यहाँ पे लिखना है और इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, इसका मॉडुलस निकालना है -1/2 प्लस i√3/2 -1 का। तो किसका निकालना होगा आपको, लास्ट में क्या बच जाएगा, -3/2 माइनस i√3/2। ये इसका आपको निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ, मतलब मॉडुलस निकालना होगा इसका। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं निकाल के भी दिखाऊँ आपको, इसका मॉडुलस बनने वाला है आपका 9/4 और यहाँ बनने वाला है 3/4, दैट विल बी 12/4 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। तो अंडर रूट ऑफ 3 इसका आंसर होने वाला है। वेरी सिंपली हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द 10 क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने सारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सो इस वीडियो में हमने 10 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करी। जो अगला टॉपिक आपको चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा, बट ट्राई करिए कि इसे सपोर्ट करिए, क्योंकि यार प्लेलिस्ट में बहुत कम व्यूज़ हैं, अराउंड 100 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं हो रहे हैं, 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं इन जो वीडियोज़ हैं अबाउट एनडीए मैथ्स। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं 10 क्वेश्चन पहले अरेंज करने पड़ते हैं, फिर इनको सॉल्व करना पड़ता है, सो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि इसे अपने इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसके यूज़ करने की ट्राई करिए कि आपके बेनिफिट के लिए यूज़ हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इसे सपोर्ट करिए। ठीक है, सो दैट विल बी माई मोटिवेशन, और मैं सारी ट्राई करूँगा कि सारे चैप्टर्स में कवर करूँ, इंपॉर्टेंट जो भी है जिनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो का कमेंट, जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो कमेंट कर देना, और इसके आंसर भी कमेंट कर देना जो मैंने आपसे बोले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद टू ऑल।